हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मोतियों जैसी खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी। आपको एकदम सटीक तरीका बताऊंगी जिससे एकदम खिली खिली खिचड़ी बनके तैयार होगी। ज़्यादातर व्रत में साबूदाना की खिचड़ी बनाई जाती है और इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। एक तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में, और साथ में हम बनाएंगे इसके साथ मीठी वाली लस्सी जो आपको बहुत सारी एनर्जी देगी। तो आज की ये साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है साबूदाना लिया है। आप देख सकते हो मैंने मीडियम साइज़ का साबूदाना जो है वो लिया है। खिचड़ी के लिए मीडियम साइज़ का साबूदाना ही बढ़िया रहता है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसे अच्छे से हमने धो लेना है। धोने से क्या होगा कि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा, और स्टार्च जब निकल जाता है तो तभी जो है एकदम से खिला खिला जो खिचड़ी है साबूदाना की वो बन के तैयार होती है। तो इसे इस तरह से अच्छे से 1-2 पानी में हम धो लेंगे, और धोने के बाद हम एक बड़े बाउल के अंदर इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सटीक जो तरीका है वो बताऊंगी किस तरह से हमें इसे भिगोना है। सबसे पहले हमने 1 कप जो साबूदाना लिया है ना, उसमें 1 कप ही हम पानी का ऐड करके इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो 2 से 3 घंटे बाद ये दाने जो है एकदम से फूल गए और सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो ये टूट जा रहे हैं और एकदम से सॉफ्ट है। तो इसी से बनेगी हमारी जो खिचड़ी है एकदम से परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना किस तरह से भिगोना है ये भी आपको बता दिया है। तो चलिए खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच जो है देसी घी के ऐड किए हैं। देसी घी में जो साबूदाना की खिचड़ी है बहुत ही बढ़िया बनती है, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें हमने ज़्यादा घी बिल्कुल ऐड नहीं करना है ना। अगर आप तेल यूज़ कर रहे हैं तो तेल भी आप कम मात्रा में यूज़ करें, क्योंकि जब हम व्रत के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादा ऑयली अच्छी नहीं लगती है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप साबूदाना की खिचड़ी बनाएं तो उसमें आप कम से कम घी यूज़ करें, क्योंकि जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें कम घी हो तो बहुत ही बढ़िया बनती है ये साबूदाना की खिचड़ी। तो अच्छे से हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी मूंगफली। देखिए मैंने मूंगफली जो है वो 2 चम्मच डाले हैं, ज़्यादा मूंगफली भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने मूंगफली के यहाँ पे अच्छे से इनको रोस्ट कर लेना इस तरह से देसी घी के अंदर। और जब ये अच्छे से ये सुनहरी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने पकाना है। रात्रि के समय क्या होता है कि जब हम 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, तो ये जो साबूदाना की खिचड़ी है ये आपको बहुत ही हेल्दी रखती है और आपको एनर्जी से भरपूर रखती है। तो अभी हमने मूंगफली जो है वो निकाली है, तो इसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो जब जीरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे हम थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसमें कड़ी पत्ता जो है साबूदाना की खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च काट के डाली है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक उबला हुआ आलू है वो भी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हमने इसे चलाना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि जो आलू है उनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो अगर आपके पास उबला आलू नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कच्चे आलू को भी काट के डालें और उसे अच्छे से पका लें। तो इस तरह से हमने इसे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो साबूदाना की खिचड़ी है ना, उसे थोड़ा तीखा मीठा और खट्टा खाया जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप उसे कम कर सकते हैं। तो अभी बारी आती है टमाटर की। तो यहाँ पे मैंने एक जो टमाटर है वो लिया है, उसके अंदर के जो बीज है वो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं। तो इस तरह से हमने जो टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अगर व्रत में आप टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इन्हें रहने दें। तो इस तरह से जो है हमारे आलू जो है उनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब डाल देंगे हम साबूदाना। तो आप देख सकते हो जो साबूदाना है वो एकदम से खिला खिला है, बहुत ही अच्छी तरह से भिगो के ये तैयार हुआ है। आप इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट बताया ना किस तरह से इसे भिगोना है,
सेम उसी तरह से आप इसे भिगोना, तब आपकी साबूदाना की जो खिचड़ी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी, एकदम से दानादार खिली खिली बनेगी। तो अभी बारी आती है हमारे व्रत वाले नमक की, तो वो भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ यहाँ पे मैंने भुनी हुई जो मूंगफली है उसका छिलका निकाल के उसे दरदरा पीस लिया है, उसके 2 चम्मच जो है वो भी ऐड कर देंगे। इससे जो है बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, तो उसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो साबूदाना की खिचड़ी है ना, उसका जो टेस्ट है बहुत ही निराला होता है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे जो व्रत है उसके दौरान काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि एक तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी इसकी जो खिचड़ी है उसे खाने के बाद जो है वो काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है। तो अभी इसे मीठा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने पीसी हुई 1 चीनी का चम्मच जो है वो ऐड कर दिया है। अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे मत डालिए, कोई बात नहीं, तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो चीनी के साथ साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें, तो 1 चम्मच जहाँ पे मैं नींबू का रस जो है वो ऐड कर दूँगी। नींबू का जो रस है उसे डालने से जो साबूदाना की खिचड़ी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये एकदम से तीखी मीठी और खट्टी वाली जो है साबूदाना की खिचड़ी बनी है। अभी हमने इसे ढक के 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसे खिचड़ी को ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, उससे इसका जो टेस्ट है बढ़िया नहीं आता है। तो अभी हमने रोस्ट की हुई मूंगफली डाल देंगे, हरा धनिया डाल दिया इसमें। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही कलरफुल, हेल्दी, टेस्टी और खट्टी मीठी तीखी खिली खिली मोतियों जैसी साबूदाना की खिचड़ी जो है वो बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो जो साबूदाना की खिचड़ी है एकदम से परफेक्ट बनी है, एकदम से खिली खिली बनी है। दाना दाना इसका जो है वो बहुत ही बढ़िया सा आपको दिख रहा होगा। तो खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। अभी बना लेते हैं हम इसके साथ मीठे वाली लस्सी। तो यहाँ पे 1 कप जो है वो मैंने दही का लिया है और यहाँ पे आधा जो कप है वो मैं ठंडे पानी का ऐड करूँगी इसमें। तो इस साबूदाना की खिचड़ी के साथ जो है बहुत ही बढ़िया लगती है ये वाली लस्सी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हम पुदीना की जो पत्तियाँ हैं उसे इस तरह से हाथों से तोड़ के हमने इसके अंदर डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पीसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। अगर आप मीठी नहीं लस्सी पसंद करती हो तो आप इसमें व्रत वाला नमक भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मथनी की हेल्प से इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से स्मूथ कर लूँगी, जब तक कि इसमें जो लम्स है वो चले ना जाए। इस तरह से चलाते हुए इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप चाहो तो इसे मिक्सी जार में भी चला सकते हो। तो आपको जिस तरह से लस्सी पीना पसंद है आप उस तरह से बना के साबूदाना की खिचड़ी के साथ उसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट इसी तरह से चलाते हुए हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया सी जो लस्सी है ना हमारी वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब, क्योंकि इसे हमने ठंडा बनाना है। तो गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी जो है वो साबूदाना की खिचड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस तरह से आइस क्यूब डालने के बाद आप थोड़ी देर और इसे फेंट लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया मीठी वाली ठंडी जो है लस्सी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम साबूदाना की प्लेटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो साबूदाना की खिचड़ी है कितनी ही परफेक्ट बनी है। यहाँ जब मैं सर्व कर रही हूँ आपको तभी पता चल रहा होगा, एकदम से दाना दाना खिला खिला साबूदाना की खिचड़ी का बना है और बहुत ही ये कलरफुल भी दिख रही है। जिस तरह से मैंने साबूदाना की खिचड़ी आपको बनाना बताई है ना, सेम उसी तरह से अगर आप बनाओगे तो 100% ये परफेक्ट बनेगी। और इस व्रत के दौरान इस साबूदाना की खिचड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये साबूदाना की खिचड़ी कैसे लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी इसे ठंडी ठंडी लस्सी के साथ सर्व कर लेते हैं।
तो ये ठंडी लस्सी के साथ गर्मियों में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, साबूदाना की खिचड़ी के साथ ठंडी लस्सी को, वो भी मीठी वाली को। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें व्रत वाला नमक भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, कलरफुल साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से साबूदाना को आपने भिगोना है और किस तरह से पकाना है। तो एकदम से परफेक्ट आपकी साबूदाना की खिचड़ी बनेगी। आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। फिर मिलूंगी डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।